टेस्ट, जो नॉर्सेट के नाम से था, जो अभी कौन सा नंबर है 10वां नॉर्सेट होने वाला है, ठीक है। तो आपको कब बुलाएंगे, आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे। तो 11 कब है बताओ, प्रीलिम्स का कब होगा एग्जाम, तो सितंबर 30। मतलब ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि कोई भी वैकेंसी होती है 2 साल लगा, लेकिन इसने जब अपना एक टोटल वैकेंसी 7000 से 8000 लगभग, मतलब 7000 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी हो। इसकी देखो वैकेंसी रिलीज कब होगा, मई, मतलब ये कब की वैकेंसी पता आपको, जो भी एग्जाम होगा मार्च में वो तो 2025 की है, लेकिन 2026 जो सौगात आया वो फरवरी के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। आरपीएससी की तो पैरामेडिकल कैटेगरी है, उसमें नर्सिंग ऑफिस, तो ठीक है, गांव के नर्सिंग अधिकारी वैकेंसी 134 134 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें मैं आपके लिए एक सबसे बड़ी सौगात लेके आया हूँ कि अपना जो ये 2026 है नया साल हमारे लिए क्या सुनहरा अवसर लेके आया है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी हमारा इंतजार कर रही है और हमें अपने नर्सिंग अधिकारी बनने का मौका दे सकती है। तो साथियों, आज हम वो कैलेंडर पढ़ेंगे जो नर्सिंग के एग्जाम के लिए हमें नर्सिंग अधिकारी बना सके। तो सबसे पहले एम्स नॉर्सेट, जो क्या है सबसे बड़ा एग्जाम है, एम्स नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट, जो नॉर्सेट के नाम से होता है, जो अभी कौन सा नंबर है 10वां नॉर्सेट होने वाला है, ठीक है। 2026 में सबसे पहला स्टेज फर्स्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्टेज फर्स्ट होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, स्टेज सेकंड होती है उसको क्या मेंस बोला जाता है। स्टेज फर्स्ट में प्रीलिम्स होता है, कब होगा, अप्रैल 11, कब होगा 11 अप्रैल 2026 को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है। उसके बाद में स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट कब आएगा, 16 अप्रैल, मतलब 5 दिन के बाद आपने जो भी किया उसका भंडारा कब होगा, 16 अप्रैल को देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेज सेकंड, मतलब अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, जैसे एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई हुए, तो आपको कब बुलाएंगे, आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे। तो देखो फर्स्ट 11 अप्रैल को क्या हुआ, प्री का एग्जाम हुआ, उसके जस्ट 5 दिन के बाद क्या होगा, आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आपने प्री को क्लियर किया उसके बाद में मेंस के लिए कब है, अप्रैल 13, मतलब आपको कितने, आपके पास दिन कितने लगे, 14 डे। एक और है कि आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर दो। क्यों, आपने प्री में बहुत सारा, जो प्री कौन क्लियर करता है, जिसने अच्छे से थ्योरी कर रखी है, अच्छे से एमसीक्यू किए, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, प्रायोरिटी बेस्ड सब कर रखे है, उसके बाद प्री में हुआ। अब प्री के बाद आपको 14 दिन का और टाइम मिलेगा, जिससे क्या होगा, आप आपका रिवाइज कर सको। उसके बाद फाइनल रिजल्ट, मतलब अब सब कुछ हो चुका है, अब हमारे नौकरी लेने का समय आज कब आएगा, तो मई 11 2026 के अंदर क्या होगा, आपका सब कुछ जो आपने क्या उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें देखने को मिली। अब क्या है, नॉर्सेट 11, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताया कि आपको पहले इस नॉर्सेट से पहले हर एम्स के लिए अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन एम्स दिल्ली ने बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट, मतलब आपको हर एम्स के लिए क्या करना, एक एग्जाम देना है और अलग अलग एम्स में आपकी क्या होगी, आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये सबसे बड़ा नॉर्सेट है, जो 10 है, कब है, अप्रैल के अंदर है। और नॉर्सेट 11 कब है बताओ, प्रीलिम्स का कब होगा एग्जाम, तो सितंबर 13, मतलब ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि कोई वैकेंसी होती है 2-2 साल लगा था, लेकिन इसने जब अपना एग्जाम कराना फिक्स है, उसका रिजल्ट भी फिक्स है, प्री का मेन का उसका जो ज्वाइनिंग वो भी फिक्स है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले पता है कि आपका प्री का एग्जाम कब है, तो आपको 13 सितंबर को देखने को मिलेगा। स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट, मतलब आपने प्री दिया, मेन आपके लिए कब आया रिजल्ट, तो ठीक है, सितंबर 18 को क्या हुआ, उसका प्री का रिजल्ट आ गया। उसके बाद स्टेज सेकंड, मतलब अगर आपने मेन किया वही की सितंबर 13 को है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या होगा, अक्टूबर 10 को देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी कितनी, 7000 से 8000 लगभग, मतलब 7000 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी हो। अपनी बोरिए बिस्तर बांध दो और तैयारी के लिए रवाना हो जाओ। उसके बाद आरआरबी, ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नर्सिंग ऑफिसर, इसमें क्या वैकेंसी 272 क्या है, ये वैकेंसी होगी। एग्जाम डेट होगा 10, 11 या 12 मार्च को देखने को, 10, 11, 12 मार्च में से कभी भी आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर 2023 की देखो वैकेंसी रिलीज कब होगा, मई, मतलब ये कब की वैकेंसी पता है आपको, जो भी एग्जाम होगा मार्च में वो तो 2025 की है, लेकिन 2026 जो सौगात लाया वो कब लाएगा, वो मई या जुलाई के अंदर इसका क्या वैकेंसी रिलीज देखने को मिलेगी। बीएचयू, उसका ठीक है, बीएचयू के अंदर 300 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स कितनी, 312, मतलब 312 क्या होगा पोस्ट देखने को मिलेगी। अब DSSS भी है ना, नर्सिंग ऑफिसर की है, 355 पोस्ट देखने को मिलेगी।
दिल्ली के लिए, और बीएसएफ स्टाफ नर्स, ठीक है, जवानों के लिए स्टाफ नर्स है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब होगा? फरवरी के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। आरपीएससी की जो पैरामेडिकल कैटेगरी है उसमें नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी कितनी 2000 पोस्ट देखने को मिलेगी। और एमपी ग्रुप के अंदर कितनी एग्जाम डेट कितना है? तो फरवरी 2026 में देखने को मिलेगी। अब है उत्तराखंड सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, ठीक है। गांव के नर्सिंग अधिकारी वैकेंसी 134 134 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब है आरएमएल है राम मनोहर लोहिया, उसके बाद केजीएमयू, जीएमसीएच चंडीगढ़ है, बीआरसीएचओ एंड एएनएम है, राजस्थान सीएचओ एंड स्टाफ नर्स। ये सब क्या है? ये बल्क के रूप में वैकेंसी है। आपको क्या करना है? अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस संघर्ष से बिल्कुल मत घबराना। अगर एक एग्जाम में नहीं हो तो दूसरा एग्जाम आपके लिए तैयार बैठा है। इसलिए करना क्या है? सब कुछ थाम के आपको सब क्या करना है? अपना 6 महीने अपने खुद को दे दो, क्योंकि आप ही अपने घर वालों का सपना हो। इसलिए बिना झिझक, मतलब बिना कुछ किए कुछ नहीं करना, आपको तैयारी में जुटना है। ना कोई सर मुझे तो वो और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।